सवाल ये है कि आज उसका संदर्भ क्या है। तो मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, कुछ सेकंड देता हूँ, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट देता हूँ। आप सोचिए, जो महाभारत काल में दुर्योधन का जो पात्र था, आज हमारे राजनीतिक जीवन में वो कौन सा ऐसा नेता है जो उसके लिए सर्वथा योग्य है, जो पूरी जो है योग्यता रखता है दुर्योधन बनने की, या दुर्योधन की तरह आचरण करने की, या कर रहा है। आप जरा सारी पार्टियों पर, सारे नेताओं पर नज़र दौड़ा कर देखिए कि दूसरों के अपमान से खुश होने वाला, दूसरों का अपमान करके अपने को पहलवान साबित करने वाला ऐसा कौन सा नेता है। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सिर्फ एक ही नाम आपके दिमाग में आएगा, आपके मस्तिष्क में आएगा, और वो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी। अब आप कहेंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या प्रमाण नहीं, इसके क्या क्या प्रमाण नहीं है। अभी जो ताज़ा संदर्भ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसकी एकल पीठ के न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी ने जो फैसला दिया है, जो टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में, सामान्य टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेना या किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि मामला क्या था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में राहुल गांधी ने एक नहीं कई बार कहा, और वो जिक्र कर रहे थे 9 दिसंबर 2022 की घटना का, जब लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे और उनके बीच में संघर्ष हुआ। कोई हथियार के साथ संघर्ष नहीं हुआ। और राहुल गांधी ये बयान सार्वजनिक रूप से दे रहे थे कि चीन की सेना भारत के सैनिकों को पीट रही है, और इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। और एक बार नहीं कई बार ये बयान दिया उन्होंने। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने देश की सेना के बारे में ये बोलेगा, और ऐसी हालत में जब आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं हो और इसकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं हो। भारत की ओर से छोड़िए, आपके विरोधी, आपके दुश्मन ने भी न दिया हो। चीन ने कभी ये दावा किया क्या? चीन ने इसका कोई प्रमाण दिया क्या? लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने बोला, क्योंकि उनको भारत सरकार का, भारत की सेना का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना था।